हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस दो थीटा प्लस साइन दो थीटा। तो बच्चों इस समीकरण को हमें हल करना है। हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल से संबंधित सूत्रों को लिखेंगे। तो देखो, पहला सूत्र लिखेंगे हम कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है, साइन एक्स बराबर साइन वाई है बच्चों, तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन वाई। और यहाँ बच्चों एन बिलोंग्स टू जेड होता है, अर्थात एन सदैव पूर्णांकों में होता है, ठीक है। दूसरी मुख्य अवधारणा बच्चों हम लिखेंगे कि यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई है बच्चों, तो इसका भी हम व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ भी बच्चों एन बिलोंग्स टू क्या होता है, जेड, ठीक है। तो ये दो मुख्य उदाहरण है बच्चों। और भी सूत्रों का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण, देखिए हमें जो समीकरण दिए वह क्या है। समीकरण है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस दो थीटा और प्लस साइन दो थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि कॉस दो थीटा को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस दो थीटा, ठीक है बच्चों। और बराबर हो जाएगा साइन दो थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ भी बच्चों हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। मैं दोनों ही सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, पहला सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, ठीक है बच्चों। कॉस सी माइनस कॉस डी, यह होता है दो साइन सी प्लस डी बटा दो। और फिर होता है बच्चों साइन डी माइनस सी बटा दो, ठीक है। इसी प्रकार एक और सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे, यह होगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है दो साइन सी माइनस डी बटा दो और कॉस सी प्लस डी बटा दो, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये दोनों ही सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। और इन सूत्रों की सहायता से देखिए अब समीकरण क्या होगी। तो देखो, ये है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यह हो जाएगा दो साइन सी प्लस डी बटा दो, अर्थात बच्चों ये हो जाएगा थीटा प्लस दो थीटा और बटा दो। और फिर होगा हमारे पास साइन, देखिए अब क्या बनेगा ये डी माइनस सी, तो दो थीटा माइनस थीटा बटा दो, ठीक है बच्चों। बराबर देखिए यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी हम लगा देंगे, तो यह बनेगा दो साइन सी माइनस डी बटा दो, अर्थात दो थीटा माइनस थीटा बटा दो। और फिर होगा बच्चों कॉस सी प्लस डी बटा दो, अर्थात दो थीटा प्लस थीटा बटा दो, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दो से दो तो हमारा कट जाएगा, तो हम दो से दो को तो काट देते हैं बच्चों। देखो ये दो से दो तो हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा साइन तीन थीटा बटा दो, हम इसे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास होगा साइन तीन थीटा बटा दो। और फिर होगा बच्चों हमारे पास साइन थीटा बटा दो, ठीक है बच्चों। बराबर देखिए अब हमारे पास क्या होगा, बराबर यहाँ देखिए दो थीटा में से थीटा जाएगा तो साइन थीटा बटा दो। तो हम फिर से लिखेंगे साइन थीटा बटा दो। और ये हो जाएगा बच्चों कॉस तीन थीटा बटा दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम बराबर के इधर ला सकते हैं। तो हम इसी कथन को लिख सकते हैं साइन तीन थीटा बटा दो, उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा बटा दो, फिर होगा माइनस साइन थीटा बटा दो और कॉस तीन थीटा बटा दो। तो बराबर कितना होगा बच्चों, बराबर जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अब हम क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है हमारे पास साइन थीटा बटा दो उभयनिष्ठ है बच्चों। तो देखो अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास होगा साइन
3 थीटा/2 और माइनस फिर होगा कॉस 3 थीटा/2। ठीक है बच्चों, बराबर 0। अब देखिए हमें दो गुणनखंड मिल गए हैं बच्चों, दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे साइन थीटा/2 बराबर 0 लिख सकते हैं बच्चों, तथा हम यहां लिख सकते हैं साइन 3 थीटा/2 और माइनस कॉस 3 थीटा/2 बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, 0। तो यहां से देखो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा/2 और बराबर 0 कब होता है साइन में, यह होता है साइन 0 का मान। तथा यहाँ देखो बच्चों हम कॉस 3 थीटा/2 को बराबर के इधर ले जाएंगे, तो यह बनेगा साइन 3 थीटा/2 बराबर होगा कॉस 3 थीटा/2। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम साइन 3 थीटा/2 से हम इसको भाग लगा देंगे, या कॉस 3 थीटा/2 से भी हम इसको भाग लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये देखो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यह मिल जाएगा हमें 3 थीटा/2। ये 10 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉस को मैं इधर बटे में लेके आया हूँ। और बराबर कितना मिलेगा मुझे, 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हम इसे लिख सकते हैं 10 3 थीटा/2, और एक होता है बच्चों 10 45 डिग्री का मान, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 पाई/4। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखते हैं इनके व्यापक हल। तो देखो इस स्थिति के लिए हमारा व्यापक हल क्या होगा बच्चों, व्यापक हल मुख्य अवधारणा में मैंने इसके लिए आपको सूत्र लिख दिया है बच्चों। देखो यह बनेगा थीटा/2 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n, और फिर होता है बच्चों y। तो y का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो ये तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब आप 2 को n पाई से गुणा कर सकते हो, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा बच्चों। दूसरी स्थिति में भी बच्चों हम यहाँ आंसर दे सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यापक हल, व्यापक हल। और देखो व्यापक हल के लिए मैंने सूत्र मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है बच्चों, यह बनेगा 3 थीटा/2 बराबर n पाई। ठीक है, और देखो बच्चों प्लस y का मान कितना होगा यहाँ पर पाई/4। हमें बच्चों थीटा का मान निकालना है, तो देखो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 को गुणा कर देंगे और 3 से इसको भाग लगा देंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, यह बनेगा 2n पाई, और बटे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है, प्लस यहाँ देखो बच्चों ये बनेगा 2 पाई, तो ये 4 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास पाई, और बटे में देखो बच्चों जब हम 2 ले जाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 6। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही स्थिति में हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।